नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बैकुंठ चतुर्दशी के विषय में। कार्तिक मास की यह बैकुंठ चतुर्दशी अत्यंत ही पुण्य को देने वाली बताई जाती है, क्योंकि इस बैकुंठ चतुर्दशी पर हम भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की पूजा एक साथ करते हैं। कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भक्तजन पूजन अर्चन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उनके लिए बैकुंठ के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा की विधि, हमें क्या क्या करना चाहिए, साथ ही तिथि कब से कब तक है, शुभ मुहूर्त कौन कौन से हमें प्राप्त हो रहे हैं, राहु काल कब से कब तक है। ये सारी बातें बैकुंठ चतुर्दशी के विषय में हम जान लेते हैं। कार्तिक मास है और कार्तिक मास का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें जो विशेष तिथियां पड़ती हैं उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी 2023 में 25 नवंबर दिन शनिवार को धारण की जाएगी। इसका व्रत इसी दिन रखा जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 नवंबर को शाम को 5:26 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर को रविवार दोपहर 3:53 पर। तो बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 25 नवंबर को इसलिए रखा जाएगा कि चतुर्दशी तिथि का जो यह व्रत है बैकुंठ चतुर्दशी का, इसमें रात्रिकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए रात्रि व्यापनी जब हमें यह तिथि प्राप्त होती है उसी दिन इसका व्रत धारण किया जाता है। तो ये बात हो गई तिथि की। अब मैं बात करती हूँ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें कौन कौन से शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। सबसे पहले सूर्योदय इस दिन होगा 6:51 पर सुबह। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। अमृत काल मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 8:03 से लेकर 9:35 तक। अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक। इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। तो ये सारे समय और मुहूर्त की बातें थी। दोस्तों, निशिता काल की जो पूजा का मुहूर्त, क्योंकि मैंने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रिकालीन निशिता काल की पूजा का ही विशेष महत्व होता है, तो इसका मुहूर्त होगा रात्रि में 11:41 से लेकर 12:35 तक। और प्रदोष काल का जो समय होगा वो शाम 4:51 से 6:21 तक। तो आप प्रदोष काल में भी इसकी पूजा कर सकते हैं और रात्रि में भी इसकी पूजा आप लोग कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी पर आप लोग सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके और जो आपकी नित्य पूजा है, जैसे सूर्य देव जी को जल देना और विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा की जाती है, वो सब आप लोगों को कर लेना है। और अपने घर के मंदिर में या फिर किसी देव मंदिर में जाकर, चाहे भगवान विष्णु जी का मंदिर हो या भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर हो, वहां पर जाकर आप पूजन अर्चन जरूर करके आए। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी दोनों लोगों की पूजा एक साथ करने का विशेष विधान होता है। माना जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जहां भगवान विष्णु की पूजा करने से उनके चरणों में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है, वहीं भगवान शिव जी की पूजा करने से हमारे समस्त पापों का, कष्टों का अंत हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही विशेष है यह तिथि और बहुत ही विशेष है इस बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की पूजा इसलिए एक साथ की जाती है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। जब भगवान विष्णु जी ने यह प्रण किया कि मैं 1000 कमल के पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करूंगा, तो उसमें से भगवान शिव जी की कुछ ऐसी लीला हुई कि जब वो गिनती करते थे फूलों की तो उसमें से एक फूल कम हो जाता था। ऐसा कई बार करने पर जब भगवान विष्णु जी को हमेशा एक फूल कम ही मिले, तब उन्होंने यह निश्चित किया कि मैं अपने नेत्र को फूल के स्थान पर भगवान शिव जी को अर्पित करूंगा। और उन्होंने अपना नेत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर दिया। तुरंत ही भगवान शिव जी प्रकट हो गए और उन्हें उनका नेत्र भी वापस किया और उनका नाम उसी दिन से कमल नयन पड़ा। भगवान विष्णु जी का नाम कमल नयन है, ये उसी दिन से पड़ा और भगवान शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र भी भेंट किया। कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान शिव जी ने सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु जी को सौंपा, क्योंकि चातुर्मास में जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में थे तब तक इस सृष्टि का भार भगवान शिव जी के ऊपर था। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें बैकुंठ चतुर्दशी के विषय में थी। आइए बात करती हूँ कि क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हमको कर लेने चाहिए।
इस दिन सुबह सवेरे उठकर आप लोग स्नान आदि करके पूजन अर्चन कर लीजिएगा। आप लोग मंदिर में भी कर सकते हैं पूजा, या फिर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके, या फिर मंदिर में स्थापित है वहीं पर आप लोग पूजन अर्चन विधि विधान से आप लोग जरूर कर ले। कहा जाता है कि यही एक ऐसा दिन होता है जिसमें भगवान शिव जी को तुलसी पत्र हम अर्पित कर सकते हैं। बाकी हम लोग भगवान शिव जी को कभी भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं करते हैं, और इस दिन भगवान विष्णु जी को बेल पत्र हम लोग अर्पित करते हैं। इसका विशेष विधान होता है। इस दिन जो भी भक्त 108 कमल के पुष्पों से भगवान शिव जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करता है, उसको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आपको इतने पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक ही पुष्प आपको मिले, तब भी आप इस दिन कमल पुष्प यदि अर्पित करते हैं अपने पूजन अर्चन के समय, तो इससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नहीं मिल पाते हैं तो कोई भी पुष्प हो, आप पूजन जरूर करें, चाहे पीले पुष्प मिल जाए, सफेद पुष्प मिल जाए, तो आप लोग उसी से आप लोग पूजन अर्चन करें, या फिर पुष्पों की माला भी आप लोग भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी को भेंट कर सकते हैं। भोग प्रसाद में आप लोग सात्विक भोग प्रसाद भगवान शिव जी को अर्पित करें, विष्णु भगवान जी को अर्पित करें, साथ में मौसमी फल अर्पित करें। इस दिन किसी गरीब की मदद करने से, किसी गरीब की आर्थिक सहायता करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दीपदान की मैं बात करूं तो इस दिन 14 दीपों का विशेष महत्व होता है। यदि आप 14 दीपों का दान किसी नदी, तालाब, सरोवर के निकट करते हैं, या फिर 14 दीपों का दान आप किसी देव मंदिर में जाकर करते हैं, चाहे वो विष्णु भगवान जी का मंदिर हो, चाहे शिव जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान जी का मंदिर हो, और 14 दीपों का दान यदि आप देव वृक्ष के समीप करते हैं, तो इससे आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन जितना ही आप लोग पूजन अर्चन करेंगे, व्रत धारण करेंगे, उन भक्तों के लिए वैकुंठ का द्वार स्वतः ही खुल जाता है। तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा, और दान अवश्य ही कर लीजिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी पर किसी भी गरीब की आर्थिक सहायता, और कहा जाता है कि इस दिन यदि आप किसी भी गरीब के घर में दीपक जलाने की व्यवस्था करते हैं, जैसे तेल, बाती, दिए इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, तो उससे भी आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप व्रत धारण नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप ये सारे कार्य पूजन अर्चन और संध्या के समय दीप दान अवश्य करें, भगवान विष्णु जी और शिव जी की आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, और सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो आप मीठा फलाहार लेकर व्रत धारण कर सकते हैं, और सुबह सवेरे आप पूजा स्थल पर बैठकर सबसे पहले इस व्रत का संकल्प लें। उसके बाद विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु जी की आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, और पूरे दिन मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण करें, क्योंकि इसमें भगवान शिव जी के लिए भी व्रत रखा जाता है, और भगवान शिव जी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना होता है। दूसरी बात, संध्या के समय दीपदान के विषय में मैंने बताया, संपूर्ण दीपदान आप लोग इस दिन कर लीजिएगा। वैसे भी कार्तिक मास है तो दीपदान का विशेष महत्व है, और 14 दीपों का विशेष महत्व है। यदि आप 14 दीप प्रत्येक स्थान पर नहीं जला पाते हैं, तो केवल अपने घर के मंदिर में 14 दीपों का आप दान कर सकते हैं, या फिर केवल माता तुलसी जी के समक्ष 14 दीपों का दान कर सकते हैं, जला सकते हैं, और बाकी स्थानों पर आप 1 दीप या 5 दीपक का भी दान आप कर सकते हैं। नहीं अधिक कर सकते तो 1-1 दीपक भी आप प्रत्येक जगह प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन किसी असहाय, किसी निर्धन को ठंडक के लिए वस्त्र, जैसे कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं कि जिसको देने से किसी की सहायता हो सकती है, ऐसी वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व होता है। तो ठंड का समय है, यदि आप गर्म कपड़े या जूते इत्यादि दान करेंगे किसी असहाय, किसी निर्धन को जिनके पास नहीं है, तो इससे आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जिनके पास अत्यधिक धन हो, कोई बहुत धनी हो, ब्राह्मण हो, भले ही उनको दान करने से अच्छा किसी निर्धन को आप दान कर देते हैं, भले ही वो ब्राह्मण न हो। जैसे कि ये नियम बताया गया है कि दान ब्राह्मण को किया जाता है, लेकिन आप किसी धनी ब्राह्मण के स्थान पर किसी निर्धन को आप दान कर देते हैं, तो वो दान आपका विशेष फलदायी माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी निर्धन की सहायता इस दिन जरूर कर दीजिएगा। सुबह पूजन अर्चन, संध्या के समय दीप दान कर लीजिएगा। दान जितना हो सके, अन्नदान, वस्त्रदान, आर्थिक मदद, ये सारे कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देव मंदिर में दीपदान, देव वृक्ष के समीप दीपदान, माँ गंगा जी के समीप दीपदान, तो ये सारे कार्य करके आप लोग वैकुंठ चतुर्दशी पर पुण्य फल की प्राप्ति कीजिएगा, और भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की एक साथ कृपा प्राप्त करने का यह विशेष दिन है। तो दोस्तों, ये वैकुंठ चतुर्दशी पर कुछ विशेष बातें थी, आप लोगों ने जाना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।